आज इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। डॉक्टर अरूप के चोपड़ा साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि डायरेक्टर हैं कार्डियोलॉजी के फोर्टिस एस्कॉट हॉस्पिटल में। डॉक्टर चोपड़ा, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे शो पर। शुक्रिया आपने वक्त निकाला। हमारे साथ हैं डॉक्टर अमित धमीजा, सीनियर पल्मोलॉजिस्ट हैं सर गंगाराम हॉस्पिटल में। डॉक्टर अमित, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे शो पर। हमारे साथ हैं डॉक्टर कुंजाहरी मैधी, डायरेक्टर हैं ऑन्कोलॉजी के बत्रा हॉस्पिटल में। डॉक्टर कुंजाहरी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत डॉक्टर चोपड़ा मैं आपसे ही करना चाहूँगा। डॉक्टर कुंजाहरी भी हमारे साथ हैं, कुछ टेक्निकल दिक्कतों की वजह से वो हमारे साथ जुड़ नहीं पाए। आखिरी सवाल लेकर मैं आपके पास आ रहा हूँ डॉक्टर कुंजाहरी, आपसे भी मेरा वही सवाल रहेगा सर। आप इतने सारे कैंसर पेशेंट्स का इलाज करते हैं, कुछ लोगों को आप ज़िंदगी भी देते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे होते होंगे जिनकी हालत, जिस स्टेज पर वो आते हैं आपके पास, आप लोग भी बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते हैं। ऐसे लोगों को देखकर मैं जाते जाते मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शक जो हमारे शो देख रहे हैं, वो जो मोमेंट्स होते हैं जिसमें पश्चाताप का एक कहीं ना कहीं एक सोच होती है, विचार होता है, वो चेहरे देखकर आपको क्या लगता है? उनके चेहरे पर आपने कभी पश्चाताप देखा होगा? क्या सोचता होगा उस वक्त आदमी जब उसे पता चलता होगा कि मैं तंबाकू की वजह से आज बहुत साल पहले इस दुनिया को अलविदा कह रहा हूं? पहले तो ये है, जब हम देखते हैं कुछ मरीज ऐसा है जैसे मुंह का कैंसर है और 3-4 बार सर्जरी हो चुका है, इतना डिसफिगर हो जाता है ना, उसको देख के लगता है जे ये तो मतलब ऐसा सिचुएशन में पहुंच गए हैं। अगर ये सिचुएशन के बारे में पहले इनको पता होता तो शायद ये तंबाकू का आदत नहीं लगता या आदत वो कंटिन्यू नहीं करता। तो एक्चुअल जो पॉइंट है, मैंने 2-3 पॉइंट बताना चाहूंगा जी। पहली बात तो ये है, तंबाकू का जो एडिक्शन है ये इतना स्ट्रांग है, तो इसके कंपैरिजन में, इनका कॉन्ट्रास्ट में जो हमारे इसके प्रति जो भय है या जो नुकसान होने के लिए, जो नुकसान का, कैंसर का, ये और जो बीमारी होने का जो खतरा का जो दर है वो कमी हो जाता है। इसलिए एडिक्शन इतना स्ट्रांग है, ये खींच के लाते हैं। दूसरी बात यह है, जो हम ये बात कर रहे हैं, सपोज ये अवेयरनेस के लिए नो टोबैको डे में बात कर रहे हैं, ऐसे बहुत बात होती है, बहुत हम डिस्कस करते हैं जी। तो इसके बारे में जो डिस्कस करते हैं ये सुनने वाला कम होता है। इसके कंपैरिजन में जो एडवर्टाइज होता है कुछ ऐसे, मतलब बहुत इंटरेस्टिंगली, जैसे बहुत स्ट्रॉन्ग एडवर्टाइज होते हैं ना, जो सरोगेट एडवर्टाइज होता है, उसके वजह से लोग मतलब ये नुकसान के बारे में सोचते ही नहीं है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो ये तंबाकू का जो आदत लगते हैं ना, ये यंग एज में लगता है, जैसे स्कूल कॉलेज के टाइम में लगता है और बाद में बहुत लेट हो चुका होता है। इसलिए अगर कुछ करके हम पहले स्कूल कॉलेज में कुछ पाठ्यक्रम में कुछ अगर कुछ ऐसा टॉपिक ला सकते हैं जो अवेयरनेस हो जाए, जो क्योंकि जो मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट आपने बात बोली है। ये तीनों पॉइंट जो आपने रखे हैं, मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें भी जो आपने बोला ना कि जो कच्ची उम्र है, वहां पर जब नासमझी में आप तंबाकू और इस तरह के जो मादक पदार्थ है उनका सेवन करने की शुरुआत करते हो, उस समय सोचता भी नहीं आदमी, उस समय तो कोई टेंशन भी नहीं होती कि मेरे को टेंशन हो गई इसलिए मैंने शुरू किया है। तो इस तरह का वहां पर आप इसको अगर कंट्रोल कर पाए तो मुझे लगता है इम्पैक्ट बहुत बड़ा होगा। बहरहाल बहुत सारे इसके पहलू थे और इन पर चर्चा की हमारे तीनों खास मेहमानों में। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अरुण, डॉक्टर अमित, डॉक्टर कुंजाहरी, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने शो में हमारे लिए वक्त निकाला।